मेरी जान, खुश आमदीद। आ जाओ अंदर। नहीं आंटी, मैं अंदर नहीं आऊंगी, चलते हैं ना। तुर्कान, दरअसल तुम्हारे अंकल चेंज कर रहे हैं। अंदर आ जाओ ना, थोड़ी बातें कर लेते हैं बेटा। आ जाओ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुर्कान, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आंटी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। ओह, तुम ठीक नहीं लग रही। बैठो, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्यों रो रही हो बेटा? क्या उमर से झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं आंटी, मालूम नहीं। जो कुछ हो रहा है उसके लिए परेशान हूँ। अम्मी बाबा का हाल देखे ना। आंटी के हम दोबारा कभी नहीं मुस्कुराएंगे। मेरी जान, तुम इस बारे में मत सोचो। ये वक्त गुजर जाएगा, उदास होने की जरूरत नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, गई थी मैं। इलाज भी शुरू कर दिया है। आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मगर आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप लोगों के बच्चे क्यों नहीं हो सके? यानी क्या डॉक्टर ने कुछ बताया था आपको? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं कहा। हम बहुत से हॉस्पिटल्स गए, लेकिन हर दफा मिसकैरेज हो जाता था मेरा। बहुत मुश्किल वक्त था। मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है। हर मर्ज का इलाज है। अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर खुशियां देखोगी। और तुमने खुद का मवाजना मेरे साथ क्यों किया? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? नहीं आंटी। तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हर जख्म वक्त के साथ भर जाता है, फिक्र मत करो। तुर्कान, मेरी बेटी आई है। हेलो हिकमत अंकल। मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। मैं जरा बैग ले आऊं। हेलो सादिक बाबा, गुड इवनिंग। क्या तुर्कान आई है आपके पास? नहीं बेटा, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही वो आ जाए मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। फोन उठाओ तुर्कान, फोन उठाओ। उमर, बेटा थोड़ा तहम्मुल से काम लो। तुर्कान एक समझदार लड़की है। उसने बहुत दुख उठाए जिंदगी में। और जो मेरे साथ हो रहा है उसका क्या? अपनी बेटी को भी खो सकता हूं मैं। हाँ, लेकिन आपके लिए तो इस तरह की चीजें नॉर्मल है। भूल जाना आसान है आपके लिए। उमर, तुम्हें बहुत सारी चीजों का पता नहीं है, इसलिए बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। आप जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा मैं, और नहीं चाहूंगा कि वो लावारिसों की तरह पले। उमर, क्या हुआ? आपने जाकर उनसे बात की? एवेलिक छोड़कर जा रहे हैं वो? अगर आप में ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही तो मैं जाकर उनको ये कह देता हूं। नहीं उमर, तुम इस मामले में मदाखलत ना करो। मदाखलत तो आप कर रहे हैं। आपका बेटा मुस्तफा, उसकी अम्मी। वैसे उस औरत का नाम क्या है? ठीक है उमर, लेकिन हमें यहाँ इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करूंगा। जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे ये मौजू बंद नहीं होगा। मुझे दे अम्मी, मैं रख के आती हूँ। मैम, अगर चाय अच्छी नहीं लगी तो कॉफी बना सकता हूँ मैं। ठीक है, रूज को बता दो, वो बना देगी। अम्मी, मेरी आपा से बात हुई है। तुमने उसे बताया कि हम कहाँ पर हैं? बताया है। उन्होंने बाबा से भी बात की है। अच्छा, इसका मतलब पूरे एवेलिक को पता चल चुका है। अम्मी, गुस्सा तो मत करें। मुझे लगता है आपने कुछ चीजों को गलत समझ लिया है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही दरिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। सादिक दुनिया के सामने अपने आप को सही और मुझे गलत साबित करना चाहता है। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। बात को समझें। बाबा ने उरूज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्या मतलब है?
तो मुझे बर्तन दे दो, कॉफी बना लूंगी मैं। मिलकर बनाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं माफी का इंतजार कर रहा हूं। कौन सी माफी? मेरे साथ गलत किया है, क्या इसका अंदाजा नहीं है अरूज? अम्मी कॉफी का इंतजार कर रही हैं। माफी मांगने में इतना वक्त तो नहीं लगता। कॉफी बनाने के दौरान 2 अल्फाज तो कह ही सकती हो ना। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर शर्मिंदा हूं, इस तरह के लफ्ज। मेरी तरफ देखो अरूज। अगर झूठ ना बोलते तो ऐसा ना होता। लेकिन मैंने झूठ क्यों बोला था, बता दिया तुम्हें। देखो अब तो गलतफहमी दूर हो गई है, सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकती हो। माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। वो भला किस लिए? क्योंकि खत्म हो गया, ये तुमने कहा था, मैंने नहीं। तो तुम ही बताओ क्या करता मैं? जो कह रहा था झूठ लग रहा था, वो यकीन ही नहीं कर रही थी मेरा। मुझे बहुत गुस्सा था तुम पर। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, बहुत ज्यादा। मगर बहुत प्यार है मुझे तुमसे, रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर। अगर तो तुम मुझसे माफी मांगोगी तो आसानी से माफ कर दूंगा तुम्हें। क्या चाहते हो, मैं तुमसे माफी मांगू? तो क्या लगता है माफी नहीं मांगनी चाहिए तुम्हें? सरदार, आबरू को महमूद तुमने बनाया, झूठ तुमने बोला, तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे सरदार। तुम्हारे बाबा को बात करनी चाहिए थी बजाय इल्जाम लगाने के। अब मुझे बताओ कि बातें मैं छुपाती हूँ कि वो? अम्मी, आप उनको एक बार बोलने का मौका तो दें। आपने तो उनकी बात सुने बगैर ही लड़ना शुरू कर दिया। आप उरूज को लेकर वापस घर चली जाएं, वरना आप यहाँ रहकर सिर्फ दुखी होंगी। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं भी हॉस्टल चली जाऊंगी। हाँ ना अम्मी, बाबा को इस तरह अकेले छोड़कर आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप कॉफी एंजॉय करें, मुझे होमवर्क मिला हुआ है, कल सबमिट करवाना है। खुदा हाफिज। अम्मी प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैंने अपना फैसला कर लिया और अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रोसेस को मजीद तेज कर दिया जाए। हम जल्द अज जल्द कोई मकान रेंट पे लेके तुम्हें भी यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और काम होने के बाद खुशी खुशी वक्त गुजारेंगे साथ। क्या? किस काम की बात कर रही हैं? तुम्हारे बाबा डिवोर्स लेना चाहते हैं और वो ये फैसला पहले ही कर चुका था, तो मैंने भी केस दायर कर दिया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी अम्मी। ऐसा कोई मसला है जो आप हल ना कर सके? आपका प्यार करना, मोहब्बत करना कहाँ चला गया? क्या ये सब करना इतना आसान है? तो क्या मेरे लिए आसान है? हाँ, क्या मैं कभी चाहूंगी कि मेरा खानदान तबाह हो जाए और तुम दोनों उदास रहो? मैंने सब कुछ होने के बावजूद उसकी तरफ कदम बढ़ाया। यानी मैं तो तुम्हारे बाबा से माफी तक मांगने चली गई थी। जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और मैं उसकी माफी मांगने भी गई थी, मगर अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। बाबा ने तो वाकई में हद कर दी है। अम्मी, अगर आप अदालत नहीं जाएंगी तो तलाक नहीं होगी। जी अम्मी, मत जाइएगा। कोई जरूरत नहीं, अगर उसकी खुशी इसी में है तो ठीक है। मेरे लिए तुम्हारी माँ का चैप्टर खत्म हो चुका। बहुत दिल दुखाया है उसने मेरा, और अब मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। आप दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ये किस किस्म की जिद है आखिर? बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरी जान, लेकिन तुम्हारे बाबा किसी की सुने तो ना। नुसरत, ये जिद नहीं है। मैंने अपनी उम्मीद और यकीन दोनों को खो दिया है। उम्मीद अच्छी है, याद है ना सादिक बाबा, आप ही ने बताया था मुझे
हाँ, मसूद को सुना आपने? कितनी अच्छी बात की इसने। सादिक, नसरीन तो आई थी तुमसे नाराजगी खत्म करने के लिए। खुदा के लिए अब गुस्सा थूक दो। बाबा, आप दोनों एक साथ कितने मसाइल से गुजरे हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे को माफ कर दिया, मुस्कुराया और गले लगा लिया। तो अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग, उन्हीं पुराने खूबसूरत दिनों की तरह? मैं अकेली कैसे पलट जाऊं दिनों की तरफ? उसे भी तो इन बातों का एहसास होना चाहिए। अम्मी, अब बस भी करते, बहुत हो चुका है। आप दोनों गुस्से में थे, लेकिन अब जरा पुरसुकून होकर सोचें। मुझे लगता है बाबा को उनकी गलती का एहसास हो गया होगा। हाँ, एहसास हो गया। उसे एहसास नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में सोचूं। अब वो मुझे छोड़कर बच्चियों के साथ अकेली रहेगी, वो सोचे। मैं तो घर रेंट पे लेके अपनी बच्चियों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। भुगतना तो उसे है जो उसने मेरे साथ किया। देखना वो पछताएगा एक दिन, लेकिन मुझे क्या। मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा। अगर उसे शौक है दरिया के साथ इज़मीर में रहने का तो जरूर रहे, लेकिन उरूज यहाँ आ जाएगी, देखना वो अपने बाबा के बगैर नहीं रहेगी। हाँ, बहुत अच्छा सोचा। लड़कियों को भी तकसीम कर लें आपस में। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हिकमत, मेरे सर में दर्द हो रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। तुर्कान बेटा, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। परेशान मत होना, ठीक है? चलो हिकमत। खुदा हाफिज अंकल। मिलते हैं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हद है। उमर बेटा, माफ कर देना मुझे। मैं तुम्हें तुर्कान की खबर देने ही वाला था, लेकिन परेशानी की वजह से जहन से निकल गया बेटा। कोई बात नहीं सादिक बाबा, अंदाजा है। तुर्कान, जल्दी आ जाओ, चलते हैं। मैं दरअसल आज रात यहीं रहने का सोच रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है बेटी? तुम्हें अपने शौहर के साथ जाना चाहिए। ठीक हूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अगर तुम अंदर आना चाहो तो आ जाओ, बैठकर कुछ देर बातें कर लेंगे। नहीं सादिक बाबा, मैं आज बहुत थक गया हूं, फिर कभी सही। अगर मैं ना आता तो तुम घर वापस नहीं आती, वाकई में। बिल्कुल। तुर्कान, देखो तुम एक शादीशुदा औरत हो। तुम अपनी मर्जी से जब चाहो अपने बाबा के घर नहीं रह सकती। वो मेरे बाबा का घर है, मुझे वहां रहने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। ओके? तुर्कान, हम शादीशुदा हैं। शौहर हूं मैं तुम्हारा, तो मेरा पूरा हाँ, तुम हो मेरे शौहर, जिसे मीने पर यकीन है पर मुझ पे नहीं है, और जो उसे जेल से निकालने की कोशिश कर रहा है। हमारे बीच अगर तलाक हुई तो वजह वही औरत होगी। तुर्कान, तुर्कान, बात सुनो मेरी। ये किस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, धमकी दे रही हो क्या तुम मुझे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मीने नहीं हूँ मैं जो कि धमकियां देती फिरती है लोगों को। तुम बहुत तकलीफ पहुंचा रही हो मुझे। वाकई में? तो अब मीने की हरकतें तुम्हें जुर्म नहीं लग रही? हाँ, उसका इससे क्या ताल्लुक? शिकायत वापस लेने का ये मतलब है कि मैं किरास का इंतखाब कर रहा हूँ। कैसा इंतखाब? किरास तो वैसे भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। अगर तुम प्रूफ कर दो कि उसकी माँ जहनी मरीज है तो वो तुम्हारी बेटी को तुमसे कैसे छीनेंगे? ये इतना आसान नहीं है। अदालत है, मुकदमे चलते हैं। उमर, अगर वो जेल से बाहर आई तो तुम्हें कस्टडी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सजा हो गई तो वो कई सालों तक जेल में रहेगी और किरास तुम्हारे पास रहेगी। बस यही वाहिद चीज है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। मीने हर शय बर्बाद कर देगी। वो अपना बयान तक बदल सकती है और ये भी कह सकती है कि बैल्कनी से धक्का हमने दिया था उसे, और हम इस बात को साबित नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल बेकसूर थे। वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तुम्हारी तरह निडर नहीं बन सकता। एक बाप हूं मैं, किरास को कुर्बान नहीं कर सकता। मीने साहिबा की सूरत हाल की वाज़ेह होने से पहले हिरासत का मामला फौरी तौर पर खत्म नहीं किया जाएगा रोशना साहिबा, और उसका वकील भी इस खला का अच्छा इस्तेमाल करेगा। इसलिए उमर साहब ने अपनी पेश की शिकायत वापस ले ली। थोड़ा सुकून मिला वैसे मुझे।
तो क्या हमें हमारी पोती की कस्टडी मिल सकती है? बिल्कुल, अगर वो अपना वादा पूरा करे तो। रोशन, मैं जा रहा हूं। हुकान साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खैर तो है, वकील साहब कैसे आना हुआ? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं उज़ैर। आपके आने का बहुत शुक्रिया वकील साहब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुम कहाँ चल दिए? क्लब जा रहा हूं। ज्यादा देर मत करना। ठीक है। हाँ उज़ैर, वो दरअसल मुनीजा साहिबा और कमाल साहब के साथ हमेशा की तरह यूरोप जाने का प्लान बना रही हूँ मैं। ऐसी क्या जरूरत है यूरोप जाने की रोशन? उज़ैर जान, हमने बहुत तनाव वाले दिन गुजारे हैं, तो हमें इस वेकेशन की शदीद जरूरत है। अगर हम यहाँ से चले गए तो काम कौन देखेगा रोशन? पहले ही बहुत मसले मसाइल हैं, फिर बात करेंगे इस पर। बात करने की क्या जरूरत है उज़ैर? उमर ने वैसे ही कारोबार संभाला हुआ है। जब मुनीजा साहिबा को मैंने इस ट्रिप के बारे में बताया तो वो भी बहुत पुरजोश हो गई थी। मैंने तो हमारी टिकट्स का भी इंतजाम कर लिया है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन अभी जाने में बहुत वक्त हमें है। अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और मुनीजा साहिबा से कह दिया है कि तुर्कान के फैशन हाउस से ही हम यूनिफॉर्म खरीदेंगे। अगर सवेरा की तरफ हम दोनों साथ चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलो देखते हैं। तुर्कान, आ जाओ, गाड़ी में बैठो। नहीं बैठना गाड़ी में। कैसी हो तुम? क्या कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? किसी के जवाब का इंतजार है? बेटा आखिर ये क्या है? किसके मैसेज का इंतजार है तुम्हें? किसी के नहीं, मैं बस वैसे ही मैसेज पढ़ रहा था अम्मी। यानी अब मैं और करूं भी क्या? मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बहुत अच्छा। मुस्तफा, क्या तुम ठीक हो? और असगर साहब भी कभी भूल नहीं पाएंगे तुम्हें। तो महमूद साहब, अब से तुम्हारा नाम महमूद है। वैसे अब मुझे इस बात की इतनी परवाह नहीं है। अपना ख्याल रखो और उससे दूर रहो। बहुत उदास हो गई हो तुम। पहले जरा मैं उसे सबक तो सिखा दूं। क्या हमारी बात हो सकती है? लो भाई, एक और पागल का मैसेज आ गया। कौन है दरिया? हाँ कहो। हाँ, तो उठा लिया तुमने। परेशान तो नहीं हो गई? क्या बात है, बड़े मैसेज वगैरह कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अगर एक कभी रिप्लाई कर देती तो मैं नहीं करता, मगर शायद मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। चलो रखता हूँ। क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? थोड़ा आराम से बात करो। अच्छा अच्छा, जज्बाती मत हो। नहीं रख रहा मैं फोन। अरे मैं क्यों जज्बाती होने लगी?
अच्छा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें क्यों मैसेजेस कर रहा था? दरअसल बात यह है कि तुम्हारा क्लिप, हाँ, वो मेरी गाड़ी में रह गया था। मैं क्लिप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, किसी और लड़की का होगा। तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं? यानी तुम्हारे अलावा मैंने किसी को गाड़ी में नहीं बिठाया। मगर वो मेरा नहीं हो सकता। हो भी तो सकता है। मैं इज़मीर में हूँ, उसे यहाँ ले आओ, पता चल जाएगा कि वो मेरा है या नहीं। ठीक है, तो मैं कल आ जाऊंगा वहाँ। मुस्तफा, तबीयत तो ठीक है? मैंने बताया तो है कि इज़मीर में हूँ मैं। हाँ ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं आ जाऊंगा। मगर देखो, एक बात का ख्याल रखना, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया करो, ठीक है? जैसा आपका हुक्म हो। चलो, गुड नाइट। अच्छा सुनो, दरिया, क्या कह रहा था वो? बस इधर उधर की बातें कर रहा था। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, क्या चार्जर होगा तुम्हारे पास? हाँ है मेरे पास, आओ देती हूँ तुम्हें। सरदार, अफसोस कि तुम पे यकीन नहीं किया मैंने। प्लीज माफ कर दो मुझे, शर्मिंदा हूं मैं। लेकिन तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए, मुजरिम तुम हो। अच्छा ठीक है, हम दोनों ही सजा के मुस्तहिक हैं। और किस किस्म की सजा होगी वो? अभी बताता हूं। अम्मी देख लेंगी सरदार। लेकिन देखा तो नहीं ना। ये तुम्हारे लिए है। क्या है ये? किशमिश वाला केक। चाहिए था ना तुम्हें? मैं जाकर देखती हूँ। उज़ैर, इस वक्त क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सवेरा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था। ये काम का मसला कहाँ से आ गया? ऐसा लग रहा है कि तुम जैसा मुझे सजा देना चाहती हो। जरा एक मिनट रुकिए। उज़ैर साहब, ये किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं आप मेरी माँ से? मुस्तफा, ये मौजू अलग है, कारोबार की बात है। एक सेकंड, ये दूसरा मसला क्या है? बताइए मुझे, क्या हुआ है? मुस्तफा, क्या हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? सफेरा, तुर्कान के साथ कारोबारी शराकत को भूल जाओ, मत करो ये शराकत। मैंने ये तुमसे नहीं पूछा उज़ैर। सवेरा, ठीक है, ये काम तुमने गुस्से में किया है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुम रोशन को नहीं जानती, ना वो तुर्कान को सुकून लेने देगी ना तुम्हें। भूल जाओ इस काम को। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम और मुस्तफा यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों के लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। आपका बेटा खुद ये नहीं करवा सकता था तो उसने आपको भेज दिया। उमर का इससे कोई लेना देना नहीं। उसने भी मुझे यही कहा था उज़ैर साहब। मैं इज़मीर में तुम्हारे लिए घर देख रहा हूँ, ठीक है? जिस चीज की तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी वो मैं दूंगा, ठीक है? बस मेरी यही गुजारिश है कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, और इसी में तुम दोनों की भलाई है। अब आप जरा रुकिए और मेरी बात सुनिए। देखिए उज़ैर साहब, हमारा यहाँ पर कायम करदा एक कारोबार है। हम यहाँ पर आबाद हो चुके हैं।
अगर ये जगह आपके लिए बहुत तंग हो गई है तो आप खुद जा सकते हैं। मुस्तफा, तुम हद से गुजर रहे हो। जरा समझने की कोशिश करो। तुम नहीं जानते कि तुम दोनों के यहां रहने से मामला बिगड़ जाएंगे। तुर्कान ने उमर से रिश्ता तोड़ दिया है और वो इससे शराकत करना चाह रही है। मेरी बात पर गौर करो। मुस्तकबिल में ये शराकत तुम दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम यहां से चले जाओ। इस आदमी को देखें जरा, हमारे घर में घुसकर। मुस्तफा चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। क्या घर तक पैदल जाने का इरादा है तुम्हारा? मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, रुको मत। एवेलिक की सबसे खूबसूरत लड़की को क्या मैं सड़कों पर अकेला छोड़ सकता हूँ? जब सड़क के बीच में खड़े होकर मुझ पर चीख रहे थे तब नहीं सोचा था ये। तुर्कान, तुम वाकई बहुत जिद्दी हो। गाड़ी में बैठ जाओ आकर। बिल्कुल, तुम्हें अभी पता चला? मेरा बेटा एक हुस्न परस्त इंसान है। वो हसीन औरत से ही मोहब्बत करेगा। तुम खुद को देखो जरा। उम्र की ही वजह से तुम इस घर में हो अभी तक, वरना कब का तुम्हें इस घर से निकाल के दरवाजा बंद कर देती। दुआ दो अपने बेटे को। मेरे और मेरे बेटे के लिए तुम इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं हो। एक दिन आएगा जब तुम्हें इस अजियतनाक हकीकत का सामना करना पड़ेगा। तुम अपनी इन फजूल हरकतों से उज़ैर को अपना दीवाना नहीं बना सकती, माइल नहीं कर सकती उसको अपनी तरफ। मेरे अल्फाज याद रखना। तुम तन्हा हो और तन्हा रहोगी और तन्हा ही मरोगी। देखे तन्हा नहीं हूं मैं। रोशन को अरमान नहीं मरी। आयला, क्या तुम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के ला सकती हो? मेरे पाँव में बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है मुझे। फिक्र ना करी, मैं भी करती हूँ।
हिम्मत देखो, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा।